कुछ सबूतों से उसे ये पता चलता है कि एशलिन जो कि फेस सिंगर थी और सबसे पहले डार्क एशर ने जिसको मारा था वही फाइलो की मॉम थी। और ये बात जानकर उसे शदीद झटका लगा। एक और डरा देने वाली बात उसे ये भी रियलाइज हुई कि जितने भी लोगों को वो डार्क एशर मार रहा था उन सबका कहीं ना कहीं फाइलो से कोई गहरा ताल्लुक था। जैसे कि एशलिन उसकी मॉम थी, हेडमास्टर ने उसको एक बाप की तरह बचपन से पाला था और डॉक्टर वो प्रोफेसर और एशलिन दोनों का ही दोस्त था और फाइलो के बारे में भी सारी राज जानता था। इसके बाद अब फाइलो एशलिन के यानी अपने मॉम के एक पुराने दोस्त से मिलता है जो कि अपनी क्रिएचर्स के जरिए दूसरों को ड्रामा दिखाते थे और एशलिन उनके साथ गाना गाया करती थी। वो बताते हैं कि सालों पहले एशलिन ने उनके साथ काम करना छोड़ दिया था और इसके पीछे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। वो ये कि काउंसलर एशलिन को पसंद किया करता था। एशलिन ने काफी सारा टाइम काउंसलर के घर पे गुजारा और फिर एकदम से वो रुपोश हो गई ताकि वो फाइलों को जन्म दे सके। अब इस सब के बाद हम देखते हैं ग्रेस को, वही फे जो एज़रा और इमेजन के घर के सामने रहता है। उसे अपने नेबर से पता चलता है कि इमेजन की फैमिली बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और ये बात जानकर वो समझ गया कि इमेजन ने उसे अपनी मदद के लिए बुलाया था, उसकी बेइज्जती करने के लिए नहीं। ये एहसास होते ही वो इमेजन से माफी मांगने के लिए जाता है। यहाँ पर इमेजन भी उसे बताती है कि उसे ग्रेस के फे होने पर कोई इतराज नहीं, वो सिर्फ ग्रेस को उसकी अच्छाई के लिए पसंद करती है। यहाँ पर ग्रेस इमेजन की मदद करने को मान जाता है लेकिन सिर्फ एक छोटी सी शर्त पर कि इमेजन उसकी मदद करेगी यहाँ के लोगों में घुलने मिलने में। इमेजन मान जाती है और अगले ही दिन अपने घर एक टी पार्टी अरेंज करती है जिसमें उसने अपने सारे ही नेबरहुड को बुलाया था जो सभी लोग काफी अमीर थे। इसी पार्टी में उसने ग्रेस को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। हालांकि एज़रा यानी उसका भाई इमेजन के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। तब इमेजन उसे कहती है, देखो इस घर में मेरा भी हिस्सा है और मैं इस चीज से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ कि तुम मेरी प्रॉपर्टी बैंक में लीज कर दो। ग्रेस हमारी मदद कर रहा है और हमें उसकी मदद की भी जरूरत है। अगले दिन पार्टी के अंदर हम देखते हैं कि सभी लोग आए हुए थे और इमेजन सभी लोगों को ग्रेस से इंट्रोड्यूस करवाती है। बातें चलती रहती हैं और बातों ही बातों में यहाँ पर मौजूद इंसान यानी इमेजन के लोग ग्रेस का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो पार्टी छोड़कर जाने ही वाला था लेकिन तभी एज़रा ने एंट्री कर ली। अपनी सारी गुरूर अपनी सारी शर्तों को साइड पे रखते हुए उसने जाकर खुद ग्रेस से हाथ मिलाया और उसे फील करवाया कि वो और इंसान बिल्कुल इक्वल है ताकि वो नाराज ना हो और उनकी डील भी खराब ना हो। और ऐसे बाकी सारे लोग भी ग्रेस की इज्जत करने पर मजबूर हो गए। ग्रेस ये देखकर काफी सेटिस्फाई था कि एज़रा और इमेजन ने अपनी बात को पूरा किया, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए एक चेक उन्हें दे देता है। अब इमेजन को भी ग्रेस उसकी आदतों और उसकी अच्छाई की वजह से और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगी थी, उसके साथ पार्टीज में जाने लगी थी। उसकी जहानत और बिजनेस कन्वर्सेशन से वो बहुत इम्प्रेस थी। हालांकि अक्सर ऐसी नजरें उसे डिस्टर्ब कर देती थी जो उन दोनों को एक साथ जज करती थी। सीन कट होकर हम काउंसलर से मिलते हैं जिसके बेटे को उसकी अपनी मॉम ने अरेस्ट करवाया था लेकिन इल्जाम था लॉन्जर पे यानी काउंसलर के ओपोनेंट पे। काउंसलर अब उसे पुलिस के चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा।